तो चलिए सीधे शुरू करते हैं आज की हमारी इस चर्चा को। आज हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट का विश्लेषण करने वाले हैं जो गर्मियों की छुट्टियों में इंटरनेट पर आग की तरफ फैल जाता है, द 90 डेज समर आर्क चैलेंज। सच कहूं तो हम में से ज्यादातर लोग छुट्टियों को सिर्फ और सिर्फ आराम करने और टाइम पास करने का मौका मानते हैं। लेकिन क्या हो अगर इन्हीं 90 दिनों को अपनी डिसिप्लिन और पर्सनैलिटी को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करने के एक अल्टीमेट ब्लूप्रिंट में बदल दिया जाए। ये चैलेंज सिर्फ टाइम वेस्ट करने से बचने के बारे में नहीं है, बल्कि खुद के सबसे पावरफुल वर्जन को बाहर लाने के बारे में है। आज के इस विश्लेषण में हम पूरे ब्लूप्रिंट को 6 स्ट्रक्चर्ड हिस्सों में समझने वाले हैं। समर आर्क फिनोमेना, द बेयर प्रिंसिपल और फिर वो 4 पिलर्स जो इस 90 दिन के ट्रांसफॉर्मेशन की नींव रखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1 की, द समर आर्क फिनोमेना। आखिर ये ट्रेंड इतना पॉपुलर क्यों है और लोग क्यों अक्सर इसमें फेल हो जाते हैं? आप जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, सिर्फ 2 से 3%। हैरानी की बात है ना? हर साल लाखों लोग फुल मोटिवेशन के साथ ये समर आर्क शुरू करते हैं, लेकिन फिनिश लाइन तक सिर्फ 2-3% लोग ही पहुंच पाते हैं। बाकी के लोग बीच में ही हार मान लेते हैं। और पता है ऐसा क्यों होता है? इसलिए नहीं कि लोग आलसी हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उनके पास कोई स्ट्रक्चर ही नहीं होता। प्रोक्रेस्टिनेशन यानी चीज़ों को टालने का ट्रैप बहुत खतरनाक है। आज मूड नहीं है, कल से पक्का शुरू करेंगे, और हम सब जानते हैं कि वो कल कभी नहीं आता। बिना एक सॉलिड सिस्टम के इंसान बहुत जल्दी उसी पुरानी थका देने वाली लाइफस्टाइल में वापस चला जाता है। इसी ट्रैप से बचने के लिए हमें अपनी सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव लाना होगा, और यहीं एंट्री होती है हमारे सेक्शन 2 की, द बेयर प्रिंसिपल। ये इस पूरे चैलेंज का असली माइंडसेट है। यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प और थोड़ा हटके सवाल है। अगर एक शेर और एक भालू की लड़ाई हो जाए तो कौन जीतेगा? ज्यादातर लोग बिना सोचे कहेंगे शेर, क्योंकि वो जंगल का राजा है, एग्रेसिव है। लेकिन अगर हम सर्वाइवल के नजरिए से देखें तो सच्चाई हमारी सोच से बिल्कुल अलग है। और यही बात द बेयर प्रिंसिपल को बहुत खूबसूरती से समझाती है। देखिए, शेर पूरी तरह से अपनी ताकत पर भरोसा करता है और सिर्फ मोमेंट में रिएक्ट करता है, लेकिन भालू ऐसा नहीं करता। भालू गर्मियों के समय सिर्फ सरवाइव नहीं करता, वो तैयारी करता है। जब नेचर में खाना और आराम बहुत आयत में होता है, तब हमारी टेंडेंसी चिल करने की होती है, लेकिन भालू इस अबंडेंस के समय अपनी स्ट्रेंथ बनाता है ताकि सर्दियों के मुश्किल वक्त को झेल सके। रूल बहुत सिंपल है, जो सही समय पर तैयारी करता है वही बाद में डोमिनेट करता है। गर्मियां सिर्फ लेटने और आराम करने के लिए नहीं है, ये खुद को आने वाले टफ टाइम के लिए तैयार करने का परफेक्ट मौका है। इसे थोड़ा और प्रैक्टिकली समझने के लिए रोहन नाम के एक स्टूडेंट की कहानी देखते हैं। रोहन के एग्जाम्स अभी खत्म हुए थे। टेक्निकली उसे खुश होना चाहिए था, दोस्तों के साथ गेमिंग करनी चाहिए थी, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो उसे एहसास हुआ कि साल के 3 महीने तो बिना किसी प्रोग्रेस के ऐसे ही हवा में उड़ गए। उस अजीब सी घबराहट ने उसे झकझोर दिया। तभी उसे इस बेयर प्रिंसिपल की अहमियत समझ आई। उसने फैसला किया कि जब बाकी दुनिया रेस्ट कर रही होगी तब वो प्रिपेयर करेगा। उसने टाइम पास के बजाय तैयारी का मुश्किल लेकिन सही रास्ता चुना। और इस तैयारी की शुरुआत उस चीज से होती है जो हमारे पूरे दिन का टोन सेट करती है। सेक्शन 3, पिलर 1, मॉर्निंग कंट्रोल। अगर सुबह हमारे कंट्रोल में नहीं है तो पूरा दिन फिसलते देर नहीं लगती। ये 3 बहुत ही सिंपल लेकिन गेम चेंजिंग हैबिट्स देखिए। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी, सुबह उठते ही 1 घंटे तक कोई स्क्रीन नहीं। फ़ोन देखते ही हमारा ब्रेन एक रिएक्टिव मोड में चला जाता है, जहां हम सिर्फ दूसरों का कंटेंट कंज्यूम कर रहे होते हैं। दूसरा काम, उठने के तुरंत बाद 2 ग्लास पानी पीना, जो रात भर की डिहाइड्रेटेड बॉडी को एकदम से एक्टिवेट कर देता है। और तीसरा, पूरे दिन की एक टू डू लिस्ट लिखना। अगर कोई भी सिर्फ इन 3 आदतों को ऑटोमेटिक बना ले तो लाइफ में डिसिप्लिन बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के खुद ब खुद आने लगता है। मॉर्निंग कंट्रोल के साथ साथ एक और बहुत ही शानदार प्रैक्टिस है, द विलन एरा ऑडिट। रोहन ने इसी टेक्निक का इस्तेमाल किया था। हर हफ्ते वो ऐसी 3 चीजें डायरी में लिखता था जो उसने की और जिन पर उसे बिल्कुल गर्व नहीं था, जैसे फालतू की स्क्रोलिंग, काम टालना या बेवजह गुस्सा करना। अब ये खुद को गिल्ट फील कराने के लिए नहीं था, बल्कि यह अपने ही नेगेटिव बिहेवियरल पैटर्न्स को पहचानने और उन्हें तोड़ने का एक तरीका था। जब तक हम अपनी कमियों को सामने रख के उन्हें ट्रैक नहीं करेंगे, भला उन्हें सुधारेंगे कैसे? इसी ऑडिट से एक बहुत बड़ी बीमारी सामने आती है, बोर्डम स्क्रोलिंग। और इसका परफेक्ट इलाज है द स्क्रीन स्वैप। हम अक्सर बिना सोचे समझे सिर्फ बोरियत मिटाने के लिए फ़ोन अनलॉक कर लेते हैं। स्क्रीन स्वैप का सीधा सा मतलब है कि फ़ोन को हाथ लगाने से पहले ही एक क्लियर इंटेंशन सेट करना। मैं सिर्फ ये ईमेल चेक करूंगा और फ़ोन रख दूंगा। डिस्ट्रैक्शंस को दुनिया से पूरी तरह खत्म करना तो नामुमकिन है, लेकिन उसे एक इंटेंशन के साथ रीडायरेक्ट करना, ये बिल्कुल पॉसिबल है।
और उस ऑटो पायलट हैबिट को तोड़ने का यह सबसे दमदार तरीका है। डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस को काबू में करने के बाद अब वक्त है खुद को अपग्रेड करने का। सेक्शन 4, पिलर 2, सेल्फ अपग्रेड। ध्यान रहे, ये पिलर सिर्फ जिम जाकर बॉडी बनाने के बारे में बिल्कुल नहीं है। ये एक कंप्लीट 360 डिग्री डेवलपमेंट है। इसके 4 मेन एरियाज हैं। पहला है फिजिक, यानी हफ्ते में 4 दिन वर्कआउट। दूसरा है हेल्थ, जिसमें सही डाइट और प्रॉपर नींद आती है। तीसरा है पर्सनैलिटी, जिसका मतलब है अच्छी हाइजीन और एक शार्प ड्रेसिंग सेंस। और चौथा सबसे क्रिटिकल पार्ट है माइंडसेट। हर दिन खुद को सिर्फ 1% बेहतर बनाना। एक स्ट्रॉन्ग बॉडी सिर्फ दिखने में अच्छी नहीं होती, ये एक सॉलिड लॉन्ग लास्टिंग कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है। क्योंकि अगर 90 दिन बाद सिर्फ शरीर बदला और सोच नहीं, तो समझ लीजिए कि आधा पोटेंशियल तो वहीं वेस्ट हो गया। माइंड सेट को अपग्रेड करने का एक बहुत ही मॉडर्न तरीका भी सोर्सेज में बताया गया है, द एआई इन्वर्जन। आजकल हर कोई एआई का इस्तेमाल शॉर्टकट मारने या काम से बचने के लिए कर रहा है। लेकिन एआई इन्वर्जन का मतलब है एआई को अपना थिंकिंग पार्टनर बनाना, अपनी सोच को चैलेंज करने और अपने प्लान्स की कमियां ढूंढने के लिए इसका इस्तेमाल करना। इस प्रॉब्लम को देखने का कोई और एंगल हो सकता है क्या? ऐसा पूछने से एआई हमारा काम नहीं करता, बल्कि हमारी क्लैरिटी और डिसीजन मेकिंग पावर को और भी ज्यादा शार्प बना देता है। लेकिन रुकिए, इस पूरे डिजिटल और मेंटल अपग्रेड के बीच में एक रियल वर्ल्ड प्रूफ पॉइंट का होना बहुत जरूरी है। इसका मतलब है हफ्ते में कम से कम एक काम ऐसा करना जो पूरी तरह से स्क्रीन के बाहर असली दुनिया में हो, जैसे खुद कुछ कुकिंग करना, अकेले शांति से वॉक पर जाना या किसी अजनबी से मुस्कुराकर बात करना। ये छोटी सी प्रैक्टिस हमें डिजिटल दुनिया के इल्यूजन में खो जाने से बचाती है और रियलिटी से कनेक्टेड रखती है। फिजिकल और मेंटल फाउंडेशन सेट हो चुका है। अब हम आते हैं इस जर्नी के सबसे चैलेंजिंग लेकिन सबसे रिवॉर्डिंग पार्ट पर। सेक्शन 5, पिलर्स 3 एंड 4। किसी ने क्या खूब कहा है, कंफर्ट एंड ग्रोथ कैन नेवर वॉक टुगेदर। कंफर्ट और ग्रोथ कभी एक साथ सफर नहीं कर सकते। यही हमारा तीसरा पिलर है, डेली डिस्कम्फर्ट। रोज जानबूझकर कुछ ऐसा करना जो आपको अनकंफर्टेबल लगे, चाहे वो सुबह 5 बजे अलार्म बजते ही बिस्तर छोड़ना हो या फिर ठंडे पानी से नहाना। जब हम रोज डिस्कम्फर्ट को अपनाते हैं तो हमारा ब्रेन मेहनत और तकलीफ से भागना बंद कर देता है। और सच मानिए, असली मेंटल स्ट्रेंथ इसी का नाम है। और इसी मेंटल स्ट्रेंथ का दूसरा पहलू है हमारा चौथा पिलर, रेजिलिएंट माइंडसेट। लोग समर आर्क में गिव अप क्यों करते हैं? क्योंकि अगर एक दिन रूटीन टूट गया तो उन्हें लगता है सब खत्म हो गया। लेकिन सच्चाई तो यह है कि ये 90 दिन कभी भी परफेक्ट नहीं होंगे। कभी एनर्जी लो होगी, कभी रूटीन छूटेगा। एक असली फाइटर की तरह वापस बाउंस बैक करना ही तो रेजिलियंस है। एक दिन खराब होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि पूरा सिस्टम फेल हो गया। असली जीत उस गिरे हुए रूटीन को वापस उठाने में है। तो इन चारों पिलर्स को समझने के बाद अब वक्त है इस पूरी जर्नी के फाइनल रिजल्ट को विजुअलाइज करने का। सेक्शन 6, द 90 डे ट्रांसफॉर्मेशन। अगर हम इस पूरे 90 दिन के टाइमलाइन को देखें तो डे 1 पर चीज़ें बहुत बिखरी हुई, कमज़ोर और अनस्ट्रक्चर्ड लगती हैं। लेकिन जब वो छोटे छोटे डेली डिसीजंस कंपाउंड होते हैं तो डे 30 तक आते आते एक इंटेंस एफर्ट नज़र आने लगता है। नई आदतें अपनी जगह बनाने लगती हैं और फाइनली जब डे 90 आता है तब एक कंप्लीट सेल्फ मास्टरी देखने को मिलती है। इंसान पहले से कहीं ज़्यादा ब्राइट, कॉन्फिडेंट और फोकस्ड हो जाता है। ये सिर्फ एक रूटीन फॉलो करने की बात नहीं है, ये तो एक पूरी नई आइडेंटिटी क्रिएट करने की बात है। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए एक बहुत ही पावरफुल सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। क्या आने वाले 90 दिन सिर्फ एक और धुंधली याद बनकर रह जाएंगे या फिर एक बिल्कुल नई और मजबूत आइडेंटिटी का फाउंडेशन बनेंगे? छुट्टियां सिर्फ टाइम पास करने के लिए नहीं मिली हैं, ये खुद को इवॉल्व करने की एक शानदार अपॉर्चुनिटी है। एक्सक्यूजेस को साइड में रखने और अपने खुद के ट्रांसफॉर्मेशन का कंट्रोल अपने हाथों में लेने का बस यही सही वक्त है। तो क्या कहते हैं, तैयारी शुरू की जाए?